देखिए, अब यहाँ पे आना शादरा शरीफ में पहले ही अपने आप में हम मानते हैं कि आज हम मुहर्रम उल हराम के दिन आए, यहाँ पे रात को पहुँचे। ये बायसे फ़ख्र है और अल्लाह की रहमत हम इसको मानते हैं। जब से हमें ये मनसब मिला है तो हम हर एक ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो यहाँ अभी आना बाकी था। कल रात को यहाँ पहुँचे, आज सुबह जायज़ा लिया, क्योंकि यह हमारा फ़र्ज़ है कि हमने देखना है कैसे काम चल रहा है। लेकिन यहाँ के काम को देखकर खुशी हुई कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे ही ज़ियारतों पे निज़ाम हो। यहाँ निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इससे दिल खुश हो रहा है। यहाँ जो हमारी टीम है, चाहे वो छोटा मुलाजिम है, चाहे वो जो लंगर में काम कर रहा है, सफाई वाला है, हमारा यहाँ पे खादिम है, सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ लोग भी बड़े दिल खुश होकर आते हैं और यहाँ जो उनकी मुरादें होती हैं और मुरादें उनकी पूरी होकर वो यहाँ से निकल जाते हैं। मकसद हमारा है वक्फ बोर्ड का, जो आज की डेट में मकसद है, अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना। पहले ये वक्फ काउंसिल के अंडर आ जाता था, जो हमारा जम्मू का निज़ाम चलाता था, और फिर कश्मीर में मुस्लिम वक्फ बोर्ड आ जाता था। यानी दो हिस्से थे इस प्रोविंस में। अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड असरे नौ तश्कील पाया है और उसके बाद ये मेरा पहला यहाँ पे दौरा है। अभी सड़क की हालात बहुत बुरी है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारा जो मकसद है वो आस्तान आलिया को लेकर है। यहाँ पे कुछ लोगों के मुतालबात भी है, वो मुतालबात भी हमें पूरे करने हैं, और हमारे श्राइन को और जो जितनी भी हमारी दरगाह के मसले, अंदर वाले मसले हैं, उनको और खूब से खूब तर बनाने की हम कोशिश करेंगे। देख रहे होंगे जब से हमने चार्ज संभाला है, जैसे नया वक्फ बोर्ड तश्कील पाया है, शायद ही हमने 4 बोर्ड मीटिंग्स की। 4 बोर्ड मीटिंग्स के बाद हमारे जो मिनट्स सामने आए उस पर हम महीना नहीं देते हैं, 10 दिन के बाद काम शुरू हो जाता है। नए डेवलपमेंट जो हमारी लैंड्स है, पहले मैं आपके ज़रिए, क्योंकि मीडिया ने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से आगे बढ़ाया, हम काम करते हैं, लेकिन जो आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सब भाइयों की शुक्रगुजार हूँ। मीडिया की, खासकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सबों की शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। हम जो प्रोजेक्ट अब कर रहे हैं, पहले मैं लैंड की बात करूंगी। जो हमारे लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने वक्फ की ज़मीन को ऐसा समझा है कि ये पड़ा हुआ माल है, आओ जी और खाओ, इसका पूछने वाला कोई नहीं है, वो लोग जाग जाएं। उनको अब जागने के लिए टाइम हमने 6 महीने दे दिए। उनको या तो खुद आना चाहिए वक्फ बोर्ड के सामने कि हमने कहीं पे ग्रैब किया है, गलती से हुआ है, क्योंकि वक्फ लैंड सबों को समझना चाहिए, ये डोनेटेड चीज़ होता है, ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये किसी की लैंड नहीं हो सकती है, ये डोनेट किया हुआ लैंड है जो अल्लाह के नाम पे दिया जाता है, अल्लाह और रसूल के नाम पे सुपुर्द किया जाता है, और ये किसी की मिल्कियत नहीं बन सकती है, बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है हमारे पास, और हम इस चीज़ के चौकीदार हैं। हम अमानत की खयानत नहीं हो। जो सियासत के नज़र वक्फ हो गया है, उन सियासतदानों को भी अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं। हम इस ज़ियारतगाह के सामने कह रहे हैं कि उनको यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा और रोज़े महशर में भी उनको जवाबदेही होगी। वो लोग संभल जाएं जिन्होंने वक्फ की किसी भी जायदाद पे कोई भी कब्जा गलती से किया है, वो तो खुद वक्फ बोर्ड के सामने आ जाए और वो कब्जा छोड़ दें। अदरवाइज जो हमने बताया ही है, बुलडोज़र ज़्यादा दूर नहीं है। जितना पैसा आता है हम अपने मुलाजमों के मुतालबात पूरे करते रहते हैं। वक्त के पास और कोई असासा नहीं है। जो असासा पहले था वो लोगों के नज़र हो गया है, आज भी बुरी नज़रें ताक में है, और आज भी बुरी नज़रों से वक्त बचा नहीं है। लेकिन उन बुरी नज़रों के लिए
اللہ تعالیٰ نے وقف بورڈ تشکیل دیا ہے اور اللہ ہی اس کی نگرانی کرے گا، اسی کی زمین ہے. اب رہے یہاں پہ جو ملازم ہے ان کی جو مشکلات ہے وہ ہمارا اپنا، وہ مانو کہ ہم بڑے ہیں، ہمیں اپنی بچوں کا خیال رکھنا ہے، ہم ان کو یتیم ہونے نہیں دیں گے. غریب غربا بچوں کے لیے سرکار نے ہر جگہ اسکول کھولے ہیں اور ماشاء اللہ ہماری سرکار کہیں پیچھے نہیں رہتی ہے جہاں وہ اسکول نہیں کھولتی ہے. ہمارے وقف میں خسارہ ہے 12 کروڑ کا ایجوکیشن پہ، اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں کھولا گیا ہے. اب آپ نے ہماری زبان پہ یہ بات لائی اور ہم کبھی سچ کو چھپاتے نہیں ہیں، اور ہمیں وقف پہ کوئی سیاست نہیں کرنی ہے. یہاں 12 کروڑ کا خسارہ ہے ایجوکیشن پہ، وہ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ اور اس کو سیاست کی نظر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پہ اتنی بھرتیاں کی گئی ہے ایجوکیشن کے ٹیچر کے نام پہ اور اتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں، ہم 12 کروڑ لائیں کہاں سے؟ آج کل تو لوگ چندہ بھی نہیں دیتے ہیں. وہ ایجوکیشن سسٹم جہاں پہ سکول ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں سکول کھڑا کرا ہے. کس لیے؟ 4 بچے پڑھتے ہیں، 4 بچے پڑھتے ہیں تو 100 ہے ملازم، ان کی تنخواہیں کہاں سے لائیں گے؟ بورڈ کے پاس گرانٹس نہیں ہے، کوئی سرکاری یہ چیز نہیں ہے. آپ یہاں اگر بابا غلام شاہ بادشاہ میں نظر و نیاز آتا ہے، وہاں پہ لنگر بھی چلتا ہے، آپ کے ملازم بھی چلتے ہیں، سارا کچھ چلتا ہے، بچے کا پیسہ کہاں سے؟ تو اسی لیے ہم اس آمدنی کو دوگنا کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ایسیٹس پڑے ہوئے ہیں. باقی اسلامک کالج ہمارے، مجھے نہیں لگتا ہے دور دراز علاقوں میں بھی سرکار نے کوئی خامی رکھی ہے، اور ہم نے یہاں پہ یونیورسٹی پہلے ہی کھولی ہے، اس کو ہم نے زمین دیا ہے، 44 کروڑ ہم نے پیسے دیے ہیں، اور جو بھی ہم سے ہوگا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن ہم اب ایکٹ کے باہر بھی نہیں نکلیں گے. خطہ پیر پنجال کی عوام ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ شاہدرہ شریف زیارت کے نام پہ جو ایک ہاسپٹل بنایا جائے. ماشاء اللہ یہ بڑی بات کری، یہ ہم کریں گے انشاءاللہ کوشش. لوگوں کے لیے یہ تو ہم کریں گے، جو صحیح ہے وہ ہم کریں گے. ہم کینسر ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں، وہاں وہ جموں کشمیر کے لیے ہوگا، ہر ایک عوام کے لیے ہوگا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بنے گا، ہندو کے لیے نہیں بنے گا. ہاسپٹل ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، شفا اس میں ملتی ہے. وہ کینسر ہاسپٹل ہم بنائیں گے انشاءاللہ. وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بے باکی سے بات کرنا اور ان غلط لوگوں کے لیے بھی بولنا جو ممکن نہیں تھا، جنہوں نے وقف کو لوٹا 370 کے بعد، اگر اب ہم آئے ہیں تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.